जय हिंद दोस्तों। आइए हम देखते हैं ज्योग्राफी के मिक्स क्वेश्चन। देखिए सुबह मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने पॉलिटी के 30 क्वेश्चन प्लस करा दिए थे। ठीक, 30 क्वेश्चन प्लस डिस्कस कराया था बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छी वीडियो है, जाके ज़रूर देखिए। देखिए हम ये श्रृंखला जारी रखेंगे। पॉलिटी में मैंने टारगेट किया है कि 600 क्वेश्चन के आसपास, मतलब 600 प्लस क्वेश्चन हम जो है करा लेंगे, तभी रुकेंगे पॉलिटी में। जियोग्राफी की हमारी मिक्स श्रृंखला चलती रहेगी। इसी तरह के हम डेली 50-60 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन देखते रहेंगे। और देखिए ये क्या होगा, दोनों मतलब आपको ये भी तरीका पता होगा कैसे हमें ऑप्शन लगाना है और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, तो इससे दोनों फ़ायदा होंगे। और बोर्ड वाली जो क्लासें हैं वो सारी लेते रहिए, क्योंकि वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। वहाँ आप ट्रिक सीखेंगे, रिलेटिंग मेथड सीखेंगे, बहुत सारे फ़ायदा होगा आपका। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो सुंदरवन का डेल्टा गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी बनाती है। ये क्वेश्चन भूलिएगा नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, और देखिए सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल या नेटवर्क किस राज्य में है। तो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब यूएसए में की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की जो खान है होम स्टेक, किस राज्य में है। तो दक्षिणी डकोटा में है। कहाँ है? दक्षिणी डकोटा में। यूएसए में 50 प्रांत है, और जो 50वां प्रांत है ना वो अलास्का है। कौन सा है? अलास्का। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि एंडीज पर्वतमाला जो दक्षिणी अमेरिका, जिसमें ब्राज़ील आता है, कि सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है। यानी एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी क्या है। तो एकांकागुआ है। क्या है? एकांकागुआ है। और देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा दक्षिण अमेरिका है। ठीक, हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मान लीजिए कि इस तरह दक्षिण अमेरिका है। ठीक, यहाँ पे ब्राज़ील हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? ब्राज़ील हो जाएगा। और यहाँ पे एक कोलंबिया हो जाएगा। कोलंबिया, वेनेजुएला, गुआना, फ्रेंच गुआना, उसके बाद मतलब सूरीनाम, फ्रेंच गुआना, फ्रेंच गुआना, फिर ब्राज़ील, फिर यहाँ उराग्वे, फिर पराग्वे, अर्जेंटीना इधर है, बोलिविया है, पेरू है, चिली है, उसके बाद इक्वेटर है। ठीक, इस तरह मतलब देश दिए हुए हैं इसमें। तो जो एक मतलब एंडीज पर्वतमाला है ना, ये इधर है, मतलब इसके जो है पश्चिमी भाग में है। तो पश्चिमी भाग, और यहाँ पे जो है ठंडी जलधारा जो है बहती रहती है, इसीलिए इधर देखेंगे आप मरुस्थल भी इसी साइड में बनते हैं। तो ये जो है एंडीज पर्वतमाला है। ठीक, और देखिए विश्व की नवीनतम वलित पर्वतमाला है। ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ। वलित पर्वतमाला जो विश्व में है उसकी ट्रिक है, लिख लीजिए आप, यू आर आ हिमालय। हिमालय हिंदी में लिख लीजिए। तो देखिए एक तो नवीन वलित पर्वत ये है। नवीन वलित पर्वत का मतलब है कि वो मतलब जो है अभी भी उसकी ऊंचाई बढ़ रही है। ठीक, ये चीज़ होता है नवीन वलित पर्वत। अब देखिए यू से यूराल पर्वत जो यूरोप में स्थित है, रा से रॉकीज पर्वत जो उत्तरी अमेरिका में है, और ए से एंडीज पर्वत जो दक्षिणी अमेरिका में है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता है। तो सीधी सी बात है, पठारों में ही होता है खनिज, तो वहाँ पे प्रधानता होगी उत्खनन। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है। तो देखिए मेसेटा का जो पठार है ना, ये कहाँ स्थित है। तो जिस मतलब ये स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है। आपने देखा होगा, तो आपको मैं बता दूं एक बार मैप बना के इस तरह। तो देखिए यहाँ पे स्पेन था, मतलब इस तरह था स्पेन, ये था। यहाँ जिब्राल्टर जलसंधि थी, ये भूमध्य सागर है। कौन सा है? भूमध्य सागर। ये जिब्राल्टर है, और इसे कहते हैं भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार। कौन सी जलसंधि है? तो जिब्राल्टर जलसंधि है। ठीक, भूमध्य सागर की कुंजी कौन सी है? तो जिब्राल्टर जलसंधि है। और ये कहाँ? तो स्पेन के जस्ट नीचे, मतलब स्पेन और यहाँ पे मोरक्को, इनके बीच में ये संधि थी। तो यहाँ पे स्पेन है मान लीजिए, और इसके जस्ट पीछे क्या है? तो पुर्तगाल है। क्या है? पुर्तगाल। स्पेन की राजधानी मैड्रिड और पुर्तगाल की राजधानी है जो है लिस्बन। ठीक, तो ये किस पठार पे स्थित है? तो ये दोनों जो है मेसेटा का पठार है, इसी पे स्थित है, भूलिएगा नहीं। अगला है कनाडियन नेशनल निर्माण कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो हैलिफैक्स से वैंकूवर तक जाता है, और वैंकूवर कामागाटू जो प्रकरण हुआ था वही घटना वैंकूवर में हुई थी। देखिए मैं एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ ताकि माइंड आपका खुले, आप सोचने लायक बने। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ? तो देहरादून में है। देखिए मुझे वन क्या करने हैं? दूने करने हैं। कितने करने? दूने। तो वन दूने करने हैं, नहीं दूने से देहरादून, दूने से देहरादून। ठीक, आगे बढ़ते। अगला है ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत, ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ कहाँ है। तो देखिए ये दो यूएसए में है। कहाँ है? यूएसए में। देखिए याद करने का तरीका बताऊँ, आपने जब यूएसए को मतलब रात में देखा होगा, तो कहीं पे ब्लैक होगा, कहीं पे ब्लू होगा, कहीं ग्रीन, मतलब कई मल्टीपल जो कलर होंगे ना फोटो में आपको देखेंगे। तो उसी से रिलेट कर दीजिए कि ब्लैक, ब्लू, ग्रीन ये सारे कहाँ नज़र आएंगे। तो यूएसए में आएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरिक्ष केप ऑफ गुड होप की खोज का श्रेय किस नाविक को जाता है।
तो ये नाविक हैं बार्थोलोमा डियाज। कौन है? बार्थोलोमा डियाज। देखिए जो मतलब वो थे, जो मतलब पुर्तगाल के थे, वास्को डी गामा, उनके आने से पहले, मतलब जैसे ये मान लीजिए हमारा ये अफ्रीका है, यहाँ पे केप ऑफ गुड होप है, तो उनके आने से पहले बार्थोलोमा डियाज आए थे, उसके बाद ये वापस लौट गए थे। ठीक, तो इन्होंने पहले खोज की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप है। ठीक, अगला क्वेश्चन है चिनाब नदी का स्थल कहाँ? तो बारालाचा। चिनाब नदी का मतलब जो है उद्गम कहाँ है? तो बारालाचा दर्रे में है। कहाँ है? बारालाचा दर्रे। अगला है भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में। कहाँ? गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। आगे बढ़ते। अगला है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है। देखिए अगर हम बात करें तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है, लेकिन अगर यहीं पर अगर माउंट एवरेस्ट दिया होता ना तो आधे से ज़्यादा लोग माउंट एवरेस्ट लगा देते, जबकि उनको ये नहीं पता कि ये नेपाल की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है ये कहाँ स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। जबकि भारत क्या क्या है? केटू है, गॉर्डन ऑस्टिन जिसे कहते हैं। अगला हीराकुंड बांध, मैंने बताया था कि हीरा मिलेगा किस नदी में? महान नदी में, यानी महानदी कहाँ है? उड़ीसा में है। देखिए सारे अगर आप फॉलो कर रहे होंगे ना, देखिए रवांडा की राजधानी क्या है? किगाली। आरओ में आया हुआ क्वेश्चन है। अब की बार आरओ जो कैंसिल हुआ है उसी में मिलान के रूप में आया था। अगर देखिए एक रवांडा था, एक युगांडा था, जिसे अगर रवांडा की राजधानी किगाली पता वो आराम से ऑप्शन कर ले जाता, अगर ये नहीं पता तो ऑप्शन नहीं कर पाता। अगला क्वेश्चन है माउंट एटना ज्वालामुखी किस पर्वतमाला में स्थित है? तो सिसिली में स्थित है। कहाँ? सिसिली में। एक और स्थित है सिसिली में, विसुवियस। कौन सा? विसुवियस। आगे बढ़ते हैं। अगला है ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मर्ले डार्लिंग नदी। कौन सी? मर्ले डार्लिंग नदी। अगला है कि ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पियरी ने की थी। ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? तो डेनमार्क का है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिल वाटरफॉल कहाँ है? वेनेजुएला में है। अगला है कि डोडोमा किस, अब देखिए वेनेजुएला है, आपको ये पता होना चाहिए कि अभी मैंने वो कौन सा मैं पढ़ाया है, ये वाला मतलब साउथ अमेरिका जिसमें ब्राज़ील था, यहाँ पे मैंने बताया था कोलंबिया, कोलंबिया हुआ वेनेजुएला, ये एंजल वाटरफॉल। ठीक, और इसमें शॉर्ट वीडियो भी मैंने बताई है, उसमें एंजल वाटरफॉल को दिखाया भी है, मतलब गिरता हुआ। अगला है डोडोमा किसकी राजधानी? तो तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा है। यहाँ लॉन्ग के मतलब जो है द्वीप हैं, जंजीबार जो आइलैंड है कहाँ है? तो तंजानिया में है। ठीक, किसके लिए फेमस? तो लॉन्ग के लिए। अगला है युगांडा की राजधानी क्या है? तो कंपाला है। देखिए रवांडा की राजधानी किगाली था और युगांडा की राजधानी कंपाला, दोनों आ गए ना आरओ के क्वेश्चन। देखते चलिए, आरओ में बहुत क्वेश्चन आए थे। अगला है कि किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? 3 जनवरी को। ये भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम होती है? तो भूमध्य रेखा पर। कहाँ होती है? देखिए ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है 10 देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम दूरी होती है, ये क्वेश्चन ही शायद गलत दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे इसको पूछने का तरीका हमें समझ में नहीं है, देख लेंगे बाद में ये क्वेश्चन। इसमें हो सकता है 0 डिग्री दिया हो या कुछ मतलब दिया होगा, चलो देख लेंगे बाद में। अगला है मतलब जो है दहेड़ीता चालीसा या तड़ित चालीसा या मतलब रोजिंग फोर्टीज क्या है? मतलब दहाड़ता है, ये दहेड़ीता नहीं होगा, दहाड़ता चालीसा यानी रोजिंग या आवाज़ करता हुआ। ये क्या है? तो ये है कि दक्षिणी गोलार्ध में 400 अक्षांश के पास का स्थान जहाँ तेज, ये 400 नहीं होगा 40 होगा अक्षांश। ठीक, देखिए 40 डिग्री ये है, डिग्री की जगह ये 400 हो गया है। ठीक, 40 डिग्री अक्षांश के आसपास का जो क्षेत्र होता है तेज पछुआ पौने होती हैं, वही होती हैं। ठीक, इसलिए इसे चालीसा कहते हैं। क्या कहते हैं? चालीसा। ये 400 नहीं है, ये क्या है? 40 अक्षांश है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि माओरी जनजाति, यानी जो माओरी जो निवासी हैं मूल रूप से वो कहाँ है? तो न्यूजीलैंड के हैं। माओरी जनजाति कहाँ के? न्यूजीलैंड के हैं। और दक्षिणी अल्प्स कहाँ है? तो न्यूजीलैंड में है, भूलिएगा नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि तुंगभद्रा और भीमा नदियाँ किसकी सहायक हैं? तो ये हैं कृष्णा नदी की सहायक। किसकी हैं? कृष्णा नदी की। कहो मैं इसकी भी ट्रिक बता दूं, लेकिन चलो किसी दूसरे दिन जो है ट्रिक बताऊंगा कि ये सहायक नदियाँ कैसे भूले ना आप लोग, इसकी ट्रिक मैं बताऊंगा दूसरी बार जब उसमें कई सारी नदियाँ आएंगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ है। कौन सी है? पारसनाथ है। अगला है भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है कि भाखड़ा नागल परियोजना के में मानव निर्मित झील किस नाम से जानी जाती है? तो गोविंद सागर के नाम से।
अगला है किस ग्रह का लाल तारा या रेड स्टार की संज्ञा दी गई है, तो मंगल। मैंने एक ग्रह वाली वीडियो पढ़ाई भाई, अगर ना देखा होगा ना तो 100% जाके दी, बहुत अच्छा मैंने उसमें मतलब कंटेंट पढ़ा, मतलब मैंने प्रैक्टिकल कराया है उसमें कि मतलब दिन रात कैसे होते हैं, सर्दी गर्मी कैसे होती है, सारा कुछ प्रैक्टिकल बताया उसमें, मैंने याद भी कराया है। 8 ग्रह हैं, उनके नाम भी याद कराए हैं। आगे बढ़ते, अगला है कि उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिन्ले किस पर्वत की चोटी है, तो रॉकीज की है। किसकी है, रॉकीज की है। अगला है नीदरलैंड में समुद्र के लिए गए भूभाग को किस नाम से जानते हैं, तो पोल्डर के नाम से। किसके नाम से, पोल्डर के नाम से। अगला है लंदन किस नदी के तट पर स्थित है, इसकी भी मैंने बताई, नदियों के किनारे स्थित विश्व के प्रमुख शहर, ठीक बताया था कि लंदन है जो है, लंदन टाइम्स, द टाइम्स न्यूज़ किसका है, लंदन का है। टाइम्स से हो गया टेम्स, टाइम्स से हो गया टेम्स नदी। अगला है भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है, तो कोलार की खान है। इसमें क्या फेमस है, तो सोना फेमस है। KGF मूवी बनी थी तो यहीं पे। अगला है कि भारतीय अंतरिक्ष शोध अनुसंधान इसरो बेंगलुरु में है इसका मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है किस घास के मैदान को पंपास कहते हैं, तो मैंने कहा था अर्जेंट में क्या करना है, पंप करना है, तो अर्जेंट से अर्जेंटीना हो जाएगा। और कैसा घास का मैदान, तो शीतोष्ण घास का मैदान है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में है, तो पुणे में है। कहाँ है, पुणे में। अगला है मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों के मध्य स्थित है, तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के मध्य। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का मध्य मचकुंड जल विद्युत परियोजना स्थित है। अगला है कि उत्तर प्रदेश हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो नंदा देवी है। देखिए उत्तर प्रदेश कहने का मतलब ये है कि उत्तराखंड जब मतलब नहीं अलग हुआ था तब का है, अब उत्तराखंड में है, ठीक। अब कहाँ है, उत्तराखंड, यानी उत्तर प्रदेश की जगह अब उत्तराखंड हो जाएगा, क्योंकि पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश एक थी, तो उत्तर प्रदेश के हिसाब से है। आगे बढ़ते, अगला है कि भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है भाई, भूलिएगा नहीं, ठीक। अगला है ब्लैक हिल ब्लू ग्रीन USA में, मैंने बताया है इसकी ट्रिक कैसे याद करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है बृहद ज्वार उस समय आता है जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधा मतलब एक सीधी रेखा में होते हैं, ठीक, जिसे हम सिजगी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल के देश से सबसे बड़ा है, तो ब्राज़ील है। मैंने बताया ना, अभी बताया इस तरह फिगर बना। देखिए आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते तभी भूलेंगे नहीं लंबे समय तक। बताइए आप 13 देश, देखिए मैं चाहूँ ना तो कम से कम आपको विश्व के 200 देश तो ऐसे याद करा दूँ, लेकिन उसके लिए मुझे मैप बनाना है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। जैसे इसमें देखिए 13 देश थे, मैंने याद करा दिए। अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में 10 देश है, वो भी याद करा दूंगा ऐसे ही। ऊपर कनाडा है, फिर मतलब USA, मैक्सिको, बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरास, इस तरह जो क्रम है, लास्ट में यहाँ पनामा में आके रुकेगा ये। अगला है कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले, ये क्वेश्चन कराया हुआ है बोर्ड पे, मैंने एक क्लास ली थी। इसमें से लगभग मैंने 10 से 12 क्वेश्चन तो केवल बोर्ड पे कराए होंगे, और जो पिछले मैंने कराए हैं। अगला है अलमाटी बांध, तो माटी खा के नाटक कौन करते हैं, कृष्णा जी, तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी, और नाटक से कर्नाटक हो जाएगा। अगला है जवाहर सागर, थाड़ा प्रताप सागर, गांधी सागर बांध किस नदी पर है, तो मैंने कहा था चंबल नदी पर है। गांधी जी कंबल लेकर चलते थे तो चंबल नदी हो जाएगा। अगला है जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है, तो लेह से श्रीनगर को कौन जोड़ता है, जोजिला दर्रा जोड़ता है। अगला है एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। एस्किमो के घर को क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। अगला है नदियों के ज्वारनद मुख में कीचड़ वाले किनारों के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और मूल वाले ज्वारीय वन को क्या कहते हैं, मैंग्रोव कहते हैं या ग्रान कहते हैं। देखिए क्वेश्चन घुमा रहा है, बाकी कुछ है नहीं इसमें, ठीक। अगला है बुम्बकूप, इसमें कहते हैं बुम्बकूप कहाँ पाए जाते, तो शादी शैलों में पाए जाते हैं। अगला है हूबर बांध कहाँ है, तो कोलोराडो नदी पे है। कहाँ है, कोलोराडो नदी, और ये है कहाँ, तो USA में है। कहाँ है, USA में, भूलिएगा नहीं। तो दोस्तों इतने क्वेश्चन थे जो मैंने करा दिए, इसमें 50+ क्वेश्चन थे, ठीक। और आई होप आपको मतलब मज़ा भी आया होगा। देखिए मैं एक्सप्लेन करता चल रहा था आराम से, आप मस्ती से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिएगा, ठीक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।